नमस्कार स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है आज 23 जून है और आज के इस वीडियो में हम 23 जून 2023 के जितने भी करंट अफेयर्स के प्रश्न बनेंगे उनको एक एक करके इस वीडियो में देखने वाले हैं। करंट अफेयर्स के साथ साथ उस प्रश्न के जुड़े हुए जो एक्स्ट्रा फैक्ट है यानी कि उससे जुड़े हुए कितने प्रश्न आपकी एग्ज़ाम में और बन सकते हैं उनके बारे में भी इस वीडियो में बात करेंगे। तो ये प्रश्न आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे वो CSSL की हो, CGL की हो, दिल्ली पुलिस की हो या फिर जो 1 जुलाई से पेपर होने जा रहा है CRPF उसकी हो। हर परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। जैसा कि पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, देश का पहला राज्य जिसने खुद की इंटरनेट ब्रॉडबैंड सेवा जून 2023 में शुरू की। तो कौन सा राज्य है वो जिसने देश का पहला यानी कि खुद का इंटरनेट ब्रॉडबैंड सेवा को शुरू किया? वो है राजस्थान, बिहार, केरल, गोवा। तो देखो प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, केरल। केरल भारत का ऐसा पहला राज्य है जिसने खुद की इंटरनेट ब्रॉडबैंड सेवा को शुरू किया। तो कौन सा राज्य है वो? केरल। केरल की अगर बात करें तो यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो है पिनराई विजयन, गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान और राजधानी का नाम है तिरुवनंतपुरम। अब देखो ये एक्स्ट्रा फैक्ट हम इसलिए बताते हैं क्योंकि जैसा कि आपको पता है MTS का एग्ज़ाम अभी समाप्त हुआ है और उस MTS के एग्ज़ाम में बहुत सारे प्रश्न ऐसे थे जहाँ पर आपसे राज्यों के मुख्यमंत्री पूछे गए, जहाँ पर आपसे राज्यों के राज्यपाल पूछे गए। तो ऐसे प्रश्न आपके एग्ज़ाम में छप जाते हैं और भूलवश आपका एक नंबर यानी कि एक प्रश्न आपका क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। तो आगामी जो परीक्षाएं हैं CRPF है, CGL है, CHSL है, उसमें आपका प्रश्न गलत ना हो इसलिए हम इन एक्स्ट्रा फैक्टों को साथ लेकर चलते हैं। तो ऐसा राज्य जिसने खुद की इंटरनेट ब्रॉडबैंड सेवा शुरू की वो राज्य है आपका केरल। ठीक, अगला प्रश्न है कि भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय क्रूज जलपोत सेवा किस देश के बीच जून 2023 में शुरू हुई? भारत और श्रीलंका, भारत और नेपाल, भारत और बांग्लादेश, भारत और म्यांमार। प्रश्न है कि भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय क्रूज जलपोत सेवा किस देश के बीच में जून 2023 में शुरू हुई? तो भारत और किसके बीच में शुरू हुई है? श्रीलंका के बीच में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। किस देश के बीच में शुरू हुई? भारत और श्रीलंका के बीच में। अब देखो इससे जुड़ी हुई एग्जाम में प्रश्न आ सकता है कि दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज कौन सा है? तो रिवर क्रूज है गंगा विलास। ठीक है, दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज कौन सा है? गंगा विलास। अगला प्रश्न जो आ सकता है वो ये है कि वर्तमान केंद्रीय नौवहन, जलमार्ग और आयुष मंत्री कौन है? तो केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन और आयुष मंत्री कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। ठीक है, तो इस बात को भी आप याद रखें। तो भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय क्रूज जलपोत सेवा किस देश के बीच में शुरू हुई? भारत और श्रीलंका के बीच में। अगले प्रश्न पर बढ़ने से पहले अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगला प्रश्न, और प्रश्न बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यानी कि ये प्रश्न इतना इम्पोर्टेंट है जितना कि अभी तक शायद आपने कोई प्रश्न ना देखा हो। ये एक ऐसा प्रश्न है जो आपके एग्ज़ाम में छपेगा ही छपेगा। प्रश्न है कि कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 के विजेता कौन बने? सार्जियो पेरेज, मैक्स वेस्टरपेन, राहुल द्रविड़, एस्टन मार्टिन। प्रश्न है कि कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 के विजेता तो कौन बने हैं? ऑप्शन नंबर बी, मैक्स वेरस्टेपेन ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, मैक्स वेरस्टेपेन। ठीक है, तो कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 के विजेता कौन है? मैक्स वेरस्टेपेन। अब देखो कनाडा का तो हो गया, हो सकता है कि आपसे एग्जाम में स्पेनिश पूछ ले, मोनाको पूछ ले, बहरीन पूछ ले, सऊदी पूछ ले, कोई सा भी पूछा जा सकता है। तो स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2023 कौन है? मैक्स वेरस्टेपेन। ठीक है, मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2023 कौन है? मैक्स वेरस्टेपेन। बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2023 कौन है? मैक्स वेरस्टेपेन। अब देखो आसान है याद करना,
कैनेडियन, स्पेनिश, मोनाको और बहरीन, इन चारों के विजेता कौन है? मैक्स वेरस्टैपेन। एक बार फिर से सुन लीजिए, कैनेडियन, स्पेनिश, मोनाको, बहरीन, चारों के जो विजेता हैं वो हैं आपके मैक्स वेरस्टैपेन। ठीक है। इसके अलावा सऊदी अरब और अजरबैजान, सऊदी अरब और अजरबैजान के विजेता कौन है? सार्जियो पेरेज। तो देखो, कैनेडियन, स्पेनिश, मोनाको और बहरीन, इन चारों के विजेता हैं मैक्स वेरस्टैपेन, जबकि सऊदी अरब के और अजरबैजान के दोनों के विजेता कौन है? सार्जियो पेरेज। इस बात को आप ज़रूर याद रखें। तो ज़्यादा भी नहीं तो इस प्रश्न के लिए आप एक लाइक ज़रूर कर सकते हैं, क्योंकि प्रश्न वाकई में बहुत शानदार है और एग्ज़ाम में छपने की प्रबल संभावना रखता है। इस बात को आप ज़रूर नोट कर लें। अगला प्रश्न है, 37वें राष्ट्रीय खेल का शुभंकर क्या है? मोगा, भालू, शेरू, कटहल। 37वें राष्ट्रीय खेल का शुभंकर क्या है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, मोगा। 37वें राष्ट्रीय खेल का शुभंकर क्या है? मोगा। अब देखो, इससे जुड़े हुए क्या क्या प्रश्न आ सकते हैं। राष्ट्रीय खेलों के 37वें संस्करण का आयोजन गोवा में अक्टूबर 2023 में होगा। यानी कि जो 37वें राष्ट्रीय खेल है वो कहाँ पर होंगे? गोवा में। इसके शुभंकर को जून 2023 में मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने लॉन्च किया। अब प्रमोद सावंत कहाँ के मुख्यमंत्री हैं सर? तो प्रमोद सावंत जो है कहाँ के मुख्यमंत्री हैं? गोवा के। ठीक है। मोगा एक भारतीय बाइसन है, यह गोवा का राजकीय पशु भी है। इस बात को भी आप नोट करें। तो देखो, 37वें राष्ट्रीय खेल का शुभंकर है मोगा। खेल कहाँ पर होगा? गोवा में। मोगा जो शुभंकर है इसको लॉन्च किसने किया? मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने। मुख्यमंत्री कहाँ के हैं? गोवा के। गोवा का राजकीय पशु क्या है? तो गोवा का राजकीय पशु है मोगा। तो सारी की सारी बातें एक दूसरे से रिलेटेड हैं और एग्जाम में छप सकती हैं। अगला प्रश्न है, फिनलैंड के नए प्रधानमंत्री का नाम बताइए। पेटेरी ओर्पो, सन्ना मारिन, सोली निनिस्टो और या फिर रिक्का पुर्रा। फिनलैंड के नए प्रधानमंत्री का नाम बताइए। तो फिनलैंड के जो नए प्रधानमंत्री हैं उनका नाम है ऑप्शन नंबर 1, पेटेरी ओर्पो। फिनलैंड के नए प्रधानमंत्री का नाम क्या है? पेटेरी ओर्पो। फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी है, मुद्रा का नाम यूरो है, राष्ट्रपति का नाम सोली निनिस्टो है और यह दुनिया का सबसे खुशहाल देश है। यानी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में फर्स्ट रैंक पर कौन है? वो है आपका फिनलैंड। फिनलैंड को बोला जाता है झीलों की नगरी। इस बात को भी आप ज़रूर याद रखें। तो फिनलैंड के नए प्रधानमंत्री का नाम क्या है? पेटेरी ओर्पो, जबकि राष्ट्रपति का नाम क्या है? सोली निनिस्टो। फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी है और मुद्रा का नाम यूरो है। फिनलैंड दुनिया का सबसे खुशहाल देश है और फिनलैंड को झीलों की नगरी के नाम से जाना जाता है। तो साथियों, करंट अफेयर्स के आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।